said I won't be back in a while. Don't wait. हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सुबह से लेकर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। वैसे तो मतलब आप बोल सकते हो मेरे पिछले 2 दिन से व्लॉग नहीं आ रहे, तो ऐसा लग रहा होगा मैं काफ़ी टाइम से कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्या बताऊँ, बहुत कुछ हुआ है इन दिनों में। जब से मतलब मैं नानी के गांव से वापसी आया ना, उसके बाद से मतलब बहुत कुछ तो क्या हो गया, बट ये था कि हाँ, जब आया तो थोड़ी थकान भी थी ऑब्वियसली, तो मैं रेस्ट भी किया। फिर ये भी था कि मैं अपनी रूटीन में वापस आ रहा था और बढ़िया चल भी रहा रूटीन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट इस दौरान थोड़ी बहुत चीज़ें हुई है जिसके बारे में मैं आज बात भी करना चाहूँगा। स्पेशली जो मैं अभी नानी के गांव गया था, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल जवाब, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो उसका मैंने सोचा था कि उसका मैं आंसर ज़रूर दूंगा कि मैं आज बात करने वाला हूँ उस बारे में। सही बताऊँ तो मतलब ये पिछले कल भी सेम ही चीज़ मैंने की थी, बट पता नहीं भाई, मैं इन शॉर्ट्स पे अपनी जब क्लिप्स एडिट करने लगा, उसमें पता नहीं क्या ग्लिच आया, क्या हुआ, आई डोंट नो। सारी वीडियोस जितनी भी थी फ्लिकर करने लगी। या सेम अभी रोनी भैया के साथ भी होता, कुछ टाइम पहले रोनी भैया के साथ भी होता इंसिडेंट, तो उन्होंने भी पता नहीं जैसे तैसे कुछ ना कुछ करके उसको फिर ठीक करके कर दिया था। मैं भाई कल पूरा दिन निकाल दिया, मतलब पूरी रात निकाल दी, हुआ ही नहीं मेरे से। फिर मैं यार ऐसे ब्लॉग डाल के तो कुछ फायदा नहीं। देखो अगर ठीक है मानना 1 या 2 क्लिप्स होती बीच में तब भी मानता, बट वो इतनी सारी थी गाइस की मेरा व्लॉग डालने का मन ही नहीं किया। बोल सकते हो आधे से ज्यादा व्लॉग में जब ऐसे फ्लिकर वाली क्लिप्स होगी तो कैसे यो जब देखता है ना, तो वो चाहता है कि हाँ भाई वो प्रॉपर अच्छी क्वालिटी में देखे, और उसमें बीच में ऐसे फ्लिकर आते रहे तो यार कोई भी नहीं देखेगा। मैं सोचा क्यों ना आज फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। वैसे शायद वो जो प्रॉब्लम थी वो मैंने सॉल्व कर लिया। मैं सुबह से मतलब उसमें लगा था थोड़ा बहुत, तो फाइनली जाके वो सॉल्व हुई है। वो शायद पता नहीं मेरी क्लिप्स में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत था, पता नहीं जैसे तैसे रिजॉल्व इट। अगर तो आज मेरा इन शॉर्ट्स आज भी ठीक नहीं होता, तो मैंने ये सोचा था कि अब दूसरे एडिटर से ट्राई करूंगा, बाकी क्या कर सकते हैं। तो आज मैंने दूसरा एडिटर वगैरह डाउनलोड करके उस पर प्रॉपर अपनी मतलब कोशिश करके कर लिया था शुरू। बट ये तो अच्छी बात है, फॉर्चुनेटली वो चल पड़ा फिर से। तो आज होप करता हूँ जो भी मैं एडिट कर रहा हूँ, जो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो कल अच्छी तरह से आ जाएगा और अच्छी तरह से दिख जाएगा। रुको यार, अभी मैंने यार सोचा था खा लूँ कुछ, क्योंकि सुबह से पता नहीं मेरी तबीयत से खराब चल रही है। अब मेरे साथ हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। पिछले कल मैं और भाई बाहर गए थे सब्जियां वगैरह लेने, तो हम मैकडी भी हमने सोचा चाय पी लेते हैं। तो चाय के साथ ना फिर मैंने सोचा खाली चाय क्या पीनी, एक पिज़्ज़ा पफ खा लेता हूँ। तो वो खाया, चाय पी, तो उस टाइम तो सब ठीक था, बट जैसे ही मैं रात को सोने लगा स्पेशली, तो कुछ पेट में ना अजीब सा होने लगा। मैं चलो कोई नहीं होगा, मतलब अभी जैसे थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया था, फिर से रूटीन में आ रहे तो होता है, बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। सुबह उठे, सुबह बढ़िया जिम भी गए, थोड़ी एनर्जी भी लो थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिम गया, वर्कआउट किया, वापस आया, वापस आके और मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैंने जैसे ही अपनी वर्कआउट करने के बाद जो मतलब पहली मील किया, बोल सकते हो ब्रेकफास्ट किया मैंने, वो पता नहीं भाई वो मेरे पेट में टिका ही नहीं अंदर। वो सारा का सारा इट जस्ट केम आउट वॉमिटिंग के थ्रू। पता नहीं तब से लेकर ना मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं कुछ भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, खाने पीने किसी चीज़ की भी कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं वो अंदर बैठ नहीं रहा है, वो सब कुछ ऐसा बाहर आने को तैयार है। तो मैं तब से लेकर ना अभी आराम दिया होता पेट को। अभी जस्ट थोड़ी सी भूख लगी थी तो सोच रहा हूँ कुछ खा लूँ, बट मुझे लग नहीं रहा मेरी होगी हिम्मत, क्योंकि अभी भी वो फीलिंग है कि कुछ सब कुछ बाहर आना है। एक तो ये सोच रहा हूँ मैं केला खा लूँ, उससे शायद मुझे फ़र्क पड़ जाए। और मैंने एक जगह भी पढ़ा था अगर मैं रोटी खा लूँ ना, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। उससे भी जो ये सब कुछ ये बाहर आने को तैयार हो, सेटल डाउन हो जाएगा। बाकी लेट्स सी। A few inches later. बाकी चलो गाइस, अब बात करते हैं ट्रिप के बारे में। ट्रिप ओवरऑल गाइस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहा है ये ट्रिप, जो मैं अभी नानी के गांव गया था। बढ़िया किस वे में यार, एक तो देखो मैं इतने टाइम बाद गया है ना, और इतने टाइम बाद इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा केयर, मतलब इतना कुछ मिला है ना इस बारी जाके कि क्या ही बताऊँ, आई कांट एक्सप्रेस इट। क्योंकि सब बड़े एक तो सबसे ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे कि मैं भी आया हूँ इस बार, क्योंकि इतने टाइम से जैसे गया नहीं, तो आई डोंट नो फिर लगा भी होगा कि नहीं आऊँगा मैं। बट इस बारी जब सब ने देखा कि तू भी आया है, सब इतने ज़्यादा खुश हुए ना भाई, और सब ने इतना ज़्यादा प्यार दिया ना इस बारी की क्या ही बताऊँ, आई एम ओवरवेल्म्ड। ठीक है मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हाँ होगा इतने टाइम बाद कुछ ना कुछ, बट इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था यार मैंने। और ये तो है ही है, सारे गांव वाले तो खुश हुए ही थे, बट स्पेशली मेरी जो मासी है वो भी स्पेशली अपने गांव से नानी के गांव आए थे, क्योंकि उनको जब पता लगा कि मैं भी आऊँ, मैं मम्मी पापा भी आए, तो वो इतने खुश हो गए कि वो स्पेशली वहाँ पर आ गए। और वो एक प्यारा सा तोहफा भी लाया अपने साथ यार, जो मैं आपको भी दिखाना चाहूँगा। ये देखो, अब आप सोचोगे ये है पतंजलि बादाम पाक, नहीं,
इसके अंदर घी है। अब आपको पता ही है पहाड़ों में घी के डब्बे कैसे होते हैं, ऐसे ही। ये देखो भाई, घर का घी, प्योर घी, और क्या खुशबू है भाई ना। मासी स्पेशली मेरे लिए लाए थे ये, मैं और भाई के लिए, मतलब नानी ने भी कुछ गिफ्ट दिया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक और घी का डब्बा इस बारी कमाई करके आऊँ भाई, इस बारी अच्छी खासी कमाई करके आऊँ। एक और चीज़, नानी ने मूड़ा भी दिया था, ये देख सकते हो। थोड़ा सा बचा है क्योंकि ये पैकेट भर के था, बट ये है कि इतने दिन निकल चुके, इतने दिनों में हमने, ठीक है इतना तो कर ही दिया। अब थोड़ा सा बचा है, एक या 2 दिन लायक, 1 दिन लायक वैसे तो मैं ना, आई कांट एक्सप्रेस इट यार, क्योंकि सब कुछ इतना अच्छा और इतने फास्ट हुआ है ना कि वो भी, मैं भी उसको उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होने या सिंक इन होना, जब तक मतलब ये सब कुछ सिंक इन होना था मेरे में, तब तक ख़त्म हो गया है, ट्रिप ही ख़त्म हो गया, क्योंकि सब कुछ इतना फास्ट हुआ। एक दिन गए, अगले दिन हम वापस आ गए, अगले दिन वापस भी थोड़ा जल्दी आना पड़ गया क्योंकि मुझे यहाँ वापस चंडीगढ़ तक आना था। तो हुआ सब कुछ इतने जल्दी, बट जो भी हुआ बेस्ट हुआ यार। इट वॉज़ द बेस्ट फीलिंग। इतने टाइम बाद गया ना, और इतने टाइम बाद नानी का गांव देखा, तो सब कुछ एकदम से, इतनी सारी फीलिंग्स, इतने सारे फ्लैशबैक्स आए ना कि क्या ही बताऊं। और अगर भाई होता था तो और भी ज़्यादा मज़े आते, क्योंकि हम जब भी गए साथ ही गए और हमने साथ में एक्सपीरियंस किए सारी चीज़ें, तो ये भी करने को मिलता तो और भी मज़ा आता। बढ़ते हैं ज़रा कुछ सवालों की तरफ जो आप लोगों की तरफ से थे, और बहुत सारे सवाल है ऐसे, तो मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में थोड़ी बात भी करते हैं। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ थोड़े लोकेशन चेंज की जाए। तो चलिए बढ़ते हैं थोड़े सवाल जवाब की तरफ। तो सबसे पहला सवाल जो एक काफ़ी बार आया वो ये है गाइस कि आप 10 साल बाद क्यों अपनी नानी के घर गए, क्या हुआ इस बीच, क्यों नहीं गए आप नानी के घर, वहाँ अपने गांव जाते थे, यहाँ क्यों नहीं गए, मतलब क्या रीज़न था ये सब। और सबको ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि मैं ही नहीं सिर्फ, बट मम्मी पापा भी ऑलमोस्ट 10 साल बाद, मतलब मम्मा भी 10 साल बाद अपने मायके गए हैं। और ऐसा कुछ नहीं है गाइस, देखो मम्मा पापा, हाँ मम्मा पापा को ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया था ना गए हुए, क्योंकि ऐसा था जब से मतलब पापा रिटायर है उसके बाद से पापा इतने सारे काम में इन्वॉल्व हो गया है, जैसे मतलब घर का काम, जैसे शिमला में भी काम है, गांव में भी काम है, और अभी तक सड़क वाले काम में इतने ज़्यादा बिजी थे कि उन्होंने ऑलमोस्ट, जब क्या बोलते सीजन शुरू हुआ था तो उससे लेकर ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने तो उन लोगों ने गांव में इसी खातिर लगाया ताकि ये सड़क का काम हो जाए। उसी करके मम्मी और पापा को मौका नहीं मिला बीच में नानी के गांव जाने का, वरना वो लोग तो जाते रहते थे, ऐसा नहीं था कि वो लोग नहीं जाते थे, वो जाते थे। मैं 10 साल बाद गया हूँ, क्योंकि हाँ मुझे याद है मैं गया था जब मैं शायद 10th में था, आई थिंक, हाँ 9th या 10th में था जब मैं लास्ट गया था। उसके बाद से तो ऐसा हुआ कि एक तो हम बाहर शिफ्ट हो गए, जैसे मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया था +2 में ही स्टडीज़ की वजह से, और फिर चंडीगढ़ 1-2 साल में, फिर उसके बाद मुंबई शिफ्ट हो गया, वहाँ कुछ साल बिताया, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर उसके बाद यहाँ। तो मतलब देखो मैं एक्सप्लेन वैसे करना नहीं चाहता था ये चीज़, क्योंकि हाँ कुछ ना कुछ रीजंस थे उसकी वजह से हम जा नहीं पाए थे, वरना कोई ऐसा कुछ है नहीं कि जो आप लोग सोच रहे हो या बना रहे हो अपने दिमाग में कि ऐसा है, हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ये बस इसी की वजह से कि हम बाहर, मतलब पढ़ने के लिए बाहर शिफ्ट हो गए थे, तो उसकी वजह से हम जा नहीं पाए थे नानी के घर। क्या यार, हम तो अपने गाँव नहीं जा पाते थे, अपने गाँव भी 1-2 साल में हुआ है जो मैं मतलब इतना जाने लगा हूँ, वरना वहाँ भी 1-2 साल बाद आना जाना ही होता था यार, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ मैं वेट कर रहा था, मैं मम्मा को कब से बोल रहा था कि मुझे नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना है, काफ़ी टाइम हो गया नहीं गए। बीच में 1-2 बारी प्लान्स भी बने, फिर वो कैंसिल हो गए ड्यू टू सम रीजंस, बट हाँ एट दी एंड जब प्लान बना, जब ऐसा था कि जाना है, तो भाई चले भी गए। आई थिंक इट्स ऑल किस्मत थी, अभी जाना तो चले गए, नहीं होता तो शायद अभी भी ना जाते। बट ये है कि इस बारी में गया तो आई एम ग्लैड आई वेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा है भाई। मैं सही बताऊं, जब मैं वापसी आ रहा था ना, स्पेशली जब मैंने मम्मा पापा को शिमला छोड़ा, उसके बाद जब मैं खुद चंडीगढ़ आ था, मैं इतना ज़्यादा खुश था ना, मतलब अंदर से इतना ज़्यादा खुश था ना, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला है ना इस बार की, क्या ही बताऊं यार। मतलब सब इतने खुश हो गए थे, और देखिए कि तू इतने टाइम बाद है, इतना सा देखा था तुझे, तू इतना बड़ा हो गया, मतलब। और सब यही कि भाई तुम तो जब तुम आते थे तुम ऐसा करते थे, तुम ऐसा करते थे। अब बढ़ते ज़रा नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल गाइज ये है कि आपने अपनी नानी का गांव का नाम नहीं बताया। तो देखो मेन जगह जो है वो शायद जो पंचायत है, जितना मुझे पता है, आई एम नॉट श्योर, जो पंचायत है वो बासाधार है, और जो उसमें गांव पड़ता है उसका नाम है दिशिया, जहाँ से बेसिकली मम्मा है। दिशिया नाम है नानी के गांव का, वहाँ पर हम गए थे। और क्या, कुछ नहीं यार। अब बढ़ते ज़रा नेक्स्ट सवाल की तरफ। ने ये नहीं बताया कि फंक्शन क्या था, किस लिए आप गए थे, मतलब एक क्वेश्चन ये भी है।
ठीक है। तो फंक्शन किस रिलेटेड था सही बताऊं तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। सही में मैं मतलब वो बताना भूल गया। मुझे लगा था कि मैंने बता दिया है, वो पता नहीं क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगा था मैंने बता दिया। बट जब मैं उसको एडिट करा तब मुझे ऐसा लगा मैं बट कोई नहीं, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू नाउ कि जो मेरे मामू है, मतलब जो मेरे कज़न मामू है, जो आप बोल सकते हो जो मम्मी के चाचा जी के बेटे हैं, मामू ही लगते हैं मेरे भी। तो जो मामू थे उनका बेबी हुआ था अभी दो तीन महीने पहले। तो उसकी खुशी में, तो जब बेबी होता है तो सारे गांव वाले, सारे रिश्तेदार आपको मिलने आते हैं, बेसिकली नेचने आते हैं। तो उसी खुशी में नानू ने एक बड़ा इवेंट रखा था। उनको ये था कि सारे लोग एक साथ आए, सारे लोग एक साथ मिले, उसको सेलिब्रेट करें। तो उनका ये था। तो इसी की वजह से उन्होंने इतना बड़ा एक इवेंट रखा था जिसके लिए हम सब भी गए थे और जिसके लिए इतने सारे लोग भी आए थे, जिनको देखे मैं खुद बड़ा परेशान हो गया था क्योंकि मुझे सीरियसली पता नहीं था कि इतने सारे लोग आएंगे। जब हम नानी के गांव को जा रहे थे तब मम्मा ने बताया कि एक्सपेक्टेड है 300 लोग। तो फिर मैं ऐसा हो गया था मैं सीरियसली, और जब वहां पर भी देखा तो काफी सारे लोग आए थे यार। तो सवाल है वो ये है कि आपने अपनी नानी को अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, पूरी फैमिली को भी आपने पूरी फैमिली, नानी और नानी की पूरी फैमिली को अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। तो पहली बात तो ये यार कि अब देखो मुझे व्लॉगिंग करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, मेरी फैमिली को कैमरा फेस करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए। बट जो नानी वाली साइड है यार, इट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं उनके घर जा रहा हूँ, मतलब नानी के घर जा रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता था कि मैं कैमरा उठा के सीधा है कि हाँ जी इंटरव्यू जैसा लेने लग जाऊँ, बताओ ये बताओ कैसे हो। वो मुझसे नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और सही बताऊँ तो मुझे ये भी लग रहा था कि वो लोग भी शायद कंफर्टेबल नहीं होते इतने जल्दी यार कि मैं सीधा कैमरा लेके जाऊं। तो मैं पहले खुद भी कंफर्टेबल हो रहा था, फिर उनको भी कंफर्टेबल करवा रहा था, तभी मैं बीच बीच में शॉट्स ले रहा था। एकदम से उनसे पूछवाना वो मुझसे नहीं होता यार, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, बट आई कांट डू दैट। और ऐसा भी था यार, इतने टाइम बाद मैं जा रहा हूँ और सीधा कैमरा लेके जाता हूँ, वो बिल्कुल सेंस नहीं बनती यार। तो इतने टाइम बाद गया वहां पर बैठे, बातचीत की, मजा लिया उस जगह का। इतने टाइम बाद गया, नानी के हाथ का खाना खाए, सिड्डू खाए, तो वो सब मैंने एंजॉय किया। हाँ शूट मैंने कम किया बट वो सब मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है, तभी मैं इतना ज्यादा खुश भी हूँ। है नेक्स्ट चीज के ऊपर कि अब पहला दिन तो इसमें निकल गया, फिर सेकंड दिन इवेंट था यार। सुबह से जब से उठे थे तब से लेकर ये था, क्योंकि अब हम इतने टाइम बाद, जैसे अब इतने टाइम बाद हम गए तो अब ऐसा भी होता है सबके घर पर जाकर बैठना भी होता थोड़े थोड़े टाइम। और सबके घर पे यार अब वही फिर से मैं कैमरा लेके नहीं जा सकता कि हम यहाँ आ गए, वो नहीं होता मुझसे। तो सबके घर गए, फिर उसके बाद इवेंट भी शुरू हो गया। बल्कि जो ब्रेकफास्ट भी था वो पर ही बना था, जहाँ पर मतलब सब कुछ हो रहा था वहीं पर ब्रेकफास्ट भी बना, तो वहाँ पर ब्रेकफास्ट खाया। फिर उसके बाद हमें तैयार होना पड़ा, फिर लंच के लिए जाना पड़ा। तो ये सब इतना सब कुछ एक साथ इतने जल्दी हुआ ना कि नहीं मिला यार, इस टाइम नहीं मिला। और ऐसा ही था, जो लोग मतलब रिश्तेदार सारे आ रहे थे वो नानी के घर भी बैठने आ रहे थे, अब वहां पर कैमरा उठाना नहीं। अब मैं टू बी ऑनेस्ट मैं खुद भी कंफर्टेबल नहीं था, और मैं ये नहीं चाहता था कि मैं उनको अनकंफर्टेबल कर लूं बस इसकी वजह से कि हाँ भाई मुझे व्लॉग बनाना है। नहीं यार, ठीक है अगली बारी जब जाएंगे थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाएगी, वो लोग भी शायद कंफर्टेबल हो जाएंगे तो जरूर दिखाएंगे। तो ऐसे है यार, जैसे दिखाया ना शूट किया, हाँ जितना हो सकता था आई डिड, है ना। और सही बताऊं बीच बीच में मैं तो भूल भी जा रहा था, क्योंकि यार मैं खुद इतना मगन हुआ था उस सब में कि हाँ मुझे ये नहीं था कि मुझे शूट करना, मुझे ये था मुझे मजे मारने भाई। मैं इतने टाइम बाद आया, मुझे फुल फील लेना इस जगह का, और वो मैंने लिया भी, और आई एम सेटिस्फाइड। मुझे वो नहीं है कि मैंने ना, मुझे इस चीज का रिग्रेट है कि मैंने नहीं किया। ठीक है भाई, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर गाइस, की वही ये इससे रिलेटेड ही है कि आप 10 साल बाद अपनी नानी से मिल रहे हो, नानी और मामू वाली साइड से। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है कि हम 10 साल बाद मिले, हम मिलते रहते थे। ऐसा ही नहीं था कि मैं उनके गांव नहीं गया तो उनसे मिला भी नहीं हूँ एक बार, हम मिलते रहते थे। मामू वगैरह तो बल्कि जहाँ हम शिमला में रहते हमारे नियर बाई रहते थे, तो हम बीच में आते जाते रहते थे, ठीक है। और जो नानी जी का होता था वो मैक्सिमम टाइम गाँव में रहते थे, लेकिन जब वो शिमला आते थे तो उनसे मिलना जरूर हो जाता था हमारा। सेम विद नानू, सेम विद बाकी मामू एंड वो। तो ये है भाई। बाकी चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर कि आपकी मम्मी वगैरह कितने भाई बहन है। तो मम्मा वगैरह बेसिकली है 2 भाई 2 बहनें। सबसे बड़े जो है वो मेरी मम्मी है, उसके बाद मासी है, फिर मेरे दोनों मामू हैं। और सही बताऊं तो मम्मा को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा इसके बारे में, क्योंकि मम्मा मुझे बोल भी रहे थे कि यार ऐसे कैसे बोल सकते लोग, थोड़ा तो समझना चाहिए कि एक तो इंसान इतने टाइम बाद गांव गया है, तो हो सकता है वो शूट ना कर पाए, मतलब काफी सारी उनकी वो थी यार कि कैसे इतना कुछ बोल सकते हैं, मतलब विदाउट जाने, पूरी स्टोरी जाने तब भी। हाँ ठीक है हम कुछ पार्ट दिखाते हैं अपना, बट उसी पार्ट पे जज करना पता नहीं यार। मैं मतलब ये चीज बार बार बोलना वो नहीं लगता है कि एक चीज बार बार ही रिपीट करते रहो कि आप लोग वही छोटी छोटी चीजों पे जज करते हो। ठीक है वो आप लोगों का है यार, जब मैं आप लोगों को कुछ दिखा रहा हूँ तो आपका भी एक पर्सपेक्टिव है, आप उस बेसिस पे बोलोगे।
बट इतना कुछ अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए, पहले आपको जानना चाहिए कि हाँ ठीक है, जैसे पूछ ही लिया नॉर्मल कि हाँ कि क्यों नहीं गए, वो सब बताना मेरा एक फर्ज था। बट फिर लोग थोड़े वो एक्सट्रीम हो जाते हैं, वो फिर वो अच्छा नहीं लगता यार। अब देखो मैं बताऊं, ठीक है मैं पढ़ भी लेता हूँ कमेंट्स, हाँ मैं समझ भी लेता हूँ, ठीक है होता है, हर एक आदमी सेम नहीं हो सकता, सब अलग अलग होते हैं। बट मम्मी पापा जब ये लोग कमेंट्स पढ़ते हैं उनको बुरा लगता है यार, दे फील बैड। तो बस वही है यार, बाकी दैट इज़ फॉर नाउ, इतना ही था। अभी थोड़ा मैं देखता हूँ, मेरे को भूख लगी भी है नहीं भी है, मैं एक केला खा लेता हूँ, ठीक है, और अपने पेट को आराम देता हूँ, ठीक है। ये बड़ा झंझट है यार जब आपसे कुछ खाया ना जाए, स्पेशली जब आप तो जिम करो यार पूरी। 6.5 hours later. गाइस अभी मैं और भाई आए थे जस्ट बाहर थोड़ी बहुत सब्जियां लेने। ये देखो थोड़े मतलब हमें चाहिए थी, जैसे एक तो पपीता चाहिए था, खीरे चाहिए थे, मिल नहीं रहे थे, कहीं ऑनलाइन भी मंगवाए थे वो ख़राब से, हमने सोचा बाहर चल के खुद ही ले लेते हैं, थोड़ा फ्रेश भी फील करूँगा मैं, ठीक है। थोड़ी तबीयत ठीक है बट पेट में गुड़ तो चल ही रहा है, तो समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो देखते हैं आज का दिन निकालते हैं यार, कल भी ठीक नहीं हो तो कल डॉक्टर को दिखा दूंगा यार, क्योंकि कुछ खाया नहीं जा रहा तो फिर काम कैसे होगा। I think about you now.